हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। समय लेखनम, देखिए हमारा टॉपिक है आज समय लेखनम। इसमें क्या बताया गया है, देखिए प्राचीन काल में एक बड़ी सी धूप घड़ी होती थी। आज के समय में हमारे पास बहुत सी घड़ियां हैं, लेकिन प्राचीन समय में एक ही धूप घड़ी होती थी, बड़ी सारी। ठीक है, उस धूप घड़ी से सभी जो है अनुमान लगाते थे कि कितना बजा है। क्या होता था, एक घड़ी से समय देखते थे और 1 बजा है तो 1 घंटा बजा देते थे पुराने समय में। 2 बजा है तो 2 घंटे, 3 बजा है तो 3 घंटे, 4 बजा है तो 4 घंटे और 5 बजा है तो 5 घंटे, 6 बजा है तो 6 घंटे, 7 बजा है तो 7 घंटे। इसी तरह 12 बजते 12 बार 12 घंटे को बजाया जाता था। उसी से पता लगा लेते थे पहले वो कि समय क्या हुआ है। तो इसीलिए तो बजना वर्ड जो है शुरू हो गया। हम कहते हैं 12 बजे हैं, क्योंकि उस समय जो है घंटे बजाए जाते थे समय को दर्शाने के लिए। 1 बजता था तो 1 घंटा, 2 बजता था तो 2 घंटे। तो इस तरह से एक ही घड़ी होती थी, एक घड़ी से समय देखकर घंटे बजाते थे और सभी को उसकी आवाज़ से पता चल जाता कि क्या समय जो है हो गया है। लेकिन आज के समय में हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी आधुनिक घड़ियाँ आ गई है, मॉडर्न सोसाइटी है हमारी, अच्छी से अच्छी घड़ियाँ आ गई हैं। लेकिन संस्कृत के अंदर हम समय लेखन कैसे करें, समय को कैसे, इसके लिए गोलाकार बनाया गया। देखिए आपको पता है जो हमारा ये पूरा होता है ये तो पूर्ण होता है, आधा होता है, अर्ध होता है, फिर जो है 1/3 तीसरा हिस्सा। अब ये क्या है, चौथा है ना। देखिए 3 हिस्से तो ख़त्म है इसके, 1 2 3। ये क्या है, चतुर्थांश, चौथांश है ना, इसे पादम बोला गया है संस्कृत में। अब आधा है तो अर्ध है, इसे आधा बोला गया है। अब पादोन 3 भाग, जो 3 भाग हैं, जब देखो 1 भाग था यानी कि एक ही भाग है ना, पादम। अर्ध है आधा। अब पादोन 3 भाग केवल 1 अंश कम, और ये पूरा है तो पूर्ण है, अर्थात सामान्य समय पूर्ण। देखिए इस घड़ी में 3 बजे हैं, हम क्या बोलेंगे, त्रिवादनम। वादनम बजे, त्रिवादनम। इस घड़ी में 1 बजा है, 1 वादनम। इस घड़ी में 2 बजा है तो द्विवादनम। 6 बजा है, षट्वादनम, षड्वादनम। 9 बजा है तो नववादनम, 9 बजे। अब देखिए 4 बजा है तो चतुर्वादनम। आगे देखिए, उसके बाद है हमारा पंचवादनम, 5 बजा है। 7 बजा है तो सप्तवादनम। 8 बजा है तो अष्टवादनम। 12 द्वादशवादनम। अब देखिए हमने क्या कहा था, चौथा हिस्सा। 1 मिनट बेटा, देखिए हमने कहा था पादोन 3 भाग केवल 1 अंश कम। अब इसमें 1 अंश कम है ना, 3 बजने में केवल 1 अंश कम है, पादोन त्रिवादनम। अब देखिए सपाद दशवादनम, क्योंकि 1/4 हिस्सा हुआ है अभी। सपाद अर्थात चौथे हिस्से के साथ है 10 वादनम। अब आधा है ना, सार्ध, आधा है ना, आधे के साथ स इसलिए लगाया गया है, आधे के साथ सार्ध नववादनम। अब फिर से देखिए तीसरा हिस्सा है, किसका तीसरा हिस्सा है, 5 का है ना, 5 का 1 अंश कम हो चुका है, पादोन पंचवादनम। अब इसी तरीके से पादो षड्वादनम। देखिए इसमें कुछ महत्वपूर्ण बातें दी गई हैं। तो समय बताते थे, हमें ध्यान रखेंगे, समय पूछा जाए तो 1 वादनम उत्तर होगा। किस समय पूछा जाए तो 1 वादने उत्तर। ठीक है, किस समय पूछा जाए। रिक्त स्थान भरते हुए ध्यान रखें, वादने या वादनम लिखा हुआ हो तो केवल समय भरे। चतुर्थांश का अर्थ है समय का 1/4 हिस्सा, अर्थात 15 मिनट। अर्ध का अर्थ है 30 मिनट या आधा घंटा।
पादोन का अर्थ है केवल 1/4 घंटा कम अर्थात 15 मिनट कम अर्थात 45 मिनट। मतलब 45 मिनट पूरे हो चुके हो, 15 मिनट कम हो। पूर्ण अर्थात पूरे 2 या 3 बजे। रिक्त स्थान पूर्ति करनी हो तो समय को लिखते समय वाक्य में भरकर उसे रेखांकित कर दें। अब देखिए ये क्या है, देखिए बताइए। 3 है ना, त्रिवादनम। अब 2:15 हमने क्या कहा था जब 15 मिनट ऊपर हो गए? सपाद द्विवादनम। देखिए 15 मिनट के साथ है ना। अब 15 मिनट कम है, 15 मिनट कम है 4 बजने से। पादोन चतुर्वादनम। ठीक है। इसके बाद देखिए पूरे 6 बज गए तो षड्वादनम। अब पूरे 1 तो क्या होगा? 1 वादनम। इसके बाद देखिए आधा है ना, आधा है तो सार्ध त्रिवादनम। फिर देखिए वहीं से कि 15 मिनट ऊपर हैं, सपाद सप्तवादनम। ठीक है, सबको समझ में आ गया ना बेटा? 15 मिनट ऊपर हो तो सपाद, ठीक है, सपाद हो जाएगा। और अगर 15 मिनट कम हो तो आपको पता है पादोन। 15 मिनट कम हो गए। उसके बाद देखिए आधा है ना, आधा क्या आधा है? सार्ध द्विवादनम। देखिए फिर से 3:15 तो सपाद त्रिवादनम। हाँ जी, देखिए अब आधा है तो आधे के साथ क्या हो जाएगा? 4:30 है ना, सार्ध चतुर्वादनम। इस तरीके से आपने अब आगे जो है फिल करना है। आप अपने माइंड से इसको फिल करेंगे और कंप्लीट करेंगे। समय लेखनम के बाद हमारा जो है संख्या, देखिए संख्याएं हैं हमारी। आपने गिनती सीखी हुई है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ देखें 1 है, 2, 3, 4, ठीक है, इस तरीके से है। हमने क्या सीखना है? पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग में, नपुंसकलिंग में संख्याएं कैसे प्रयोग की जाती हैं। ठीक है, ये 1 है, 2 हैं, 3, 4 है, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। ठीक है, अब देखिए पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है और नपुंसकलिंग है। एक है पुल्लिंग तो 1 है, स्त्रीलिंग 2 है, स्त्रीलिंग है तो 1 कहा, नपुंसकलिंग के लिए 1 कम। अब हाथी 2, द्वे, नपुंसकलिंग के लिए 2, 3, स्त्रीलिंग के लिए 3, त्रीणी, 4, 4, 4। तो पुल्लिंग के लिए अलग रूल हो जाएंगे, स्त्रीलिंग के लिए अलग, नपुंसकलिंग के लिए। ओके, अब हम नेक्स्ट जो है अपना नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके।